हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछले चैप्टर में हमने सिंथेटिक फाइबर वाला पिछले वीडियो में हमने सिंथेटिक फाइबर वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उसके लास्ट में मैंने ये चैप्टर चालू कर दिया था जो तुम्हारा फोर्थ चैप्टर है, धातु और अधातु, यानी कि मेटल और नॉन मेटल। ये क्या होते हैं, कहाँ पाई जाती है, ये सारी जानकारी मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका। अब मैं स्टार्ट करूँगा मेन सिलेबस, मतलब जो भी आपके सिलेबस में इस चैप्टर के बारे में दे रखा है वो। अब चैप्टर में पढ़ना क्या, आपको धातु के लिए पढ़ना है, अधातु के लिए पढ़ना है। उपधातु का कोई जिक्र इसके अंदर नहीं हुआ है। धातु के लिए आपको क्या पढ़ना है? धातु के लिए आपको पढ़ना है धातुओं के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, धातुओं के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, और धातुओं के यूजेज यानी कि उनके उपयोग। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सुनना ध्यान से। देखो, भौतिक गुण किसे कहते हैं, पढ़ना क्या आपको, पहले भौतिक गुण फिर रासायनिक गुण, तो दोनों में फर्क है। भौतिक गुण का मतलब होता है जिनको हम देख सकते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जैसे धातुओं का कलर, धातुओं का आकार, धातुओं की चमक, ये सब कौन से गुणों में आते हैं? ये सब आते हैं भौतिक गुणों में, जिनको हम देख सकते हैं, जिनका हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अपनी आंखों से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और रासायनिक गुणों का मतलब होता है, रासायनिक का मतलब आते समझ लीजिए, मतलब किसी के साथ क्रिया करवानी है, धातु की क्रिया करवानी है किसी के साथ। अब इस चैप्टर में आपको धातु की या फिर अधातु की क्रिया चार ही चीज़ों से करवानी है। धातु की क्रिया सबसे पहले वायु से, धातु की क्रिया जल से, धातु की क्रिया अम्ल से, और धातु की क्रिया क्षार से। क्रिया करवाओ और प्रोडक्ट देखो क्या बनता है, रिजल्ट देखो क्या आता है। लेकिन वो कब की बातें हैं? वो रासायनिक गुणों की बातें हैं। कब की बातें हैं? वो रासायनिक। फिलहाल जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। अब धातुओं के बहुत सारे भौतिक गुण हैं जो हम देख देख के बता सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारे गुण, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले है अवस्था, स्टेट या स्टेज बोल सकते हो। दूसरा कठोरता, हार्डनेस। तीसरा रंग, कलर। चौथा आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी। नंबर 5 तन्यता, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। नंबर 6 घनत्व, डेंसिटी। नंबर 7 गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट का जो गुण है ऊष्मा एवं विद्युत की चालन, ऊष्मा एवं विद्युत का चालन। ये लो, ये कितने गुण पढ़ने हैं आपको धातुओं के लिए? 8। कितने गुण पढ़ने हैं? 8। अवस्था, कठोरता, रंग, आघात वर्धनीयता, तन्यता, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक और ऊष्मा और विद्युत का चालन।
तो आपको देखना है धातु की अवस्था क्या होती है, मतलब ठोस है, द्रव है कि गैस है। कठोरता, धातु सॉफ्ट होती है या हार्ड होती है। रंग कैसा होता है, आघात वर्धनीयता, पीट पीट कर कितनी पतली शीट निकाल सकते हैं। तन्यता, पीट पीट कर कितने पतले लंबे लंबे तार निकाल सकते हैं। घनत्व, धातु की सोलिबिलिटी, सॉरी धातु में सोलिडनेस कितना है, घनत्व कितना है, कम जगह में कितना वजन कवर करती है। गलनांक, क्वथनांक, कितने टेम्परेचर पर उसको गला सकते हैं, कितने टेम्परेचर पर उसको उबाल सकते हैं। ऊष्मा, क्या धातु में से ऊष्मा जा सकती है क्या एक स्थान से दूसरे स्थान, क्या धातु में से करंट जा सकता है क्या। ये सब गुण हमें पढ़ना है और ये सब गुण किस में आते हैं, सब गुण आते हैं भौतिक गुणों में। तो 1 by 1 वी विल स्टडी नाउ। देखो सबसे पहले ले लिया हमने अवस्था, सबसे पहले क्या ले लिया, स्टेट बोल सकते हो, स्टेज बोल सकते हो। देखो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो आवर्त सारणी है जिसमें 118 तत्व है उसमें अप्रोक्सीमेटली 80 मेटल्स हैं। कितनी धातु हैं, 80 धातु। और सब धातु कभी भी गैस नहीं होती, ये अपने माइंड से निकाल दो। धातु कभी भी गैस नहीं होती, धातु ऑलवेज सॉलिड है, धातु हमेशा ठोस है। धातु हमेशा कैसी होती है, ठोस ठोस ठोस, बस धातु हमेशा ठोस। गैस तो सोचना भी मत, सपने में भी मत सोचना कि धातु गैस होती है। धातु हमेशा, धातु की अवस्था कैसे रहेगी, ठोस। बस एक अपवाद है, एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। गैस तो सोचना भी मत, गैस तो बिल्कुल नहीं है, धातु गैस कभी नहीं होती। बस एक धातु ऐसी है जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड। बाकी सभी धातुएं कैसी होती है, ठोस। तो आप लिखोगे सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, गैस कभी नहीं हो सकती। एक अपवाद है, अपवाद का मतलब है जब सभी धातुएं ठोस है, तो ये एक क्यों नहीं है, तो वो अपने आप में अपवाद है। जब क्लास के सारे बच्चे अच्छे हैं, एक निकम्मा है, तो इसका मतलब ये क्लास का अपवाद है। समझ में आ रही ना बात, ऐसे। तो एक धातु है जिसका नाम है ब्रोमीन, सॉरी वो धातु कौन सी है, मरकरी। पारा, जिसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हो आप, पारा। और इसका सिंबल क्या है, Hg। सिंबल क्या है, Hg, पारा। पारा ही एक ऐसी धातु है जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। ये अपवाद है, ये धातु कौन सी अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड। आपने देखा होगा जो बीपी चेक करने का जो इंस्ट्रूमेंट आता है डॉक्टर्स के पास, स्पाइग्नोमेनोमीटर, रक्तचाप मापी, उसके अंदर वो जो लिक्विड ऊपर चढ़ के जाता है ना, जो मेजरमेंट करता है, स्केल के ऊपर चढ़ता है, वो लिक्विड ही है। वो जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड मरकरी। वही क्या है, पारा है, उसे हम क्या बोलते हैं, पारा है। पेन में देखा होगा आपने। तो पारा एक ऐसी धातु है जो कौन सी अवस्था में होता है, द्रव। बाकी सभी धातुएं कैसी होती है, ठोस। तो आप बता सकते हो धातुओं की अवस्था ठोस होती है, गैस कतई नहीं होती है, एक सिंगल मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है अपने आप को। ठीक है, सेकंड नंबर पर देखो, सेकंड नंबर पर है, इसका काम खत्म, कठोरता, हार्डनेस, हार्ड। अब बताओ आप, मेटल ठोस होती है तो डेफिनेटली ये कठोर है। इनकी जो हार्डनेस है या इनकी जो नेचर है कठोरता के आधार पर आप बता सकते हो सर धातु ठोस होती है, धातु ठोस होती है तो वो कठोर ही होंगी। वो कैसी होती है, कठोर। धातुएं हमेशा कैसी होती है, कठोर। कैसी होती है, कठोर। ठीक है, बाकी एक ये भी अपवाद दे सकते हो आप कि जो मरकरी है, पारा, वो कठोर नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। धातुएं हार्ड होती है। नंबर 3, रंग, कलर। देखो जैसे आप नॉन मेटल की बात करोगे ना, अधातु, वो अलग अलग कलर में होती है। वो पीली होती है, वो नीली होती है, ठीक है, वो पिंक होती है। लेकिन मेटल एक ही कलर की पाई जाती है। वैसे तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम क्या मानते हैं, मेटल्स एक ही कलर में रिप्रेजेंट करती है अपने आप को, और वो है ग्रे कलर, धूसर कलर, धूसर। धूसर रंग की, यानी कि ग्रे कलर। ग्रे कलर जानते हो ना, जो स्लेटी कलर आता है, स्लेटी कलर, ग्रे टाइप का कलर होता है, उस कलर की मेटल्स होती है। ठीक है, एक्चुअल जो ओरिजिनल कलर है वो उनका यही है। बाकी आप इनमें कैसा भी कलर मिक्स कर सकते हो। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। नंबर 4,
आघात वर्धनीयता। नंबर 4 आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी देखो, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है अगर किसी चीज को आप पीटते जाओगे पीटते जाओगे पीटते जाओगे, अगर वो चीज फैलती जाएगी फैलती जाएगी, मतलब पीट पीट कर आप जितना उसको फैला सकते हो, जितनी पतली शीट निकाल सकते हो, जितनी पतली परत निकाल सकते हो, इस गुण को बोला जाता है आघात वर्धनीयता। और ये गुण धातु के अंदर होता है, अधातु में नहीं होता है। धातु को आप पीटते जाओ पीट पीट कर हैमर से हथौड़े से पीट कर कितनी भी पतली शीट निकाल लो, बारीक से बारीक शीट निकाली जा सकती है, बारीक से बारीक शीट निकाल सकते हैं। तो धातुओं को पीट पीट कर पतली पतली शीट निकालना, पतली पतली परत निकालना, इस गुण को बोला जाता है आघात वर्धनीयता। और सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीय, सबसे ज्यादा जो मेलेबल मेटल है वो है गोल्ड। सबसे पतली पन्नी किसी भी निकाली जा सकती है, सोने की। देखो धातुओं को पीट पीट कर पतली शीट निकालना, पतली शीट या परत निकालना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, that is the basic important point of the metals. The shuttle by the hit the hammer, that is called the making a thick layers. That is the property of metal and that is called malleable. इसी गुण को हम क्या बोल सकते हैं? malleable बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, एक ही ऐसी मेटल है जिसको सबसे ज़्यादा पीट सकते हो आप, मतलब सबसे ज़्यादा पतली झिल्ली निकाल सकते हैं, और वो मेटल कौन सी है? गोल्ड, सोना। कौन सी मेटल है? सोना, जिसका सिंबल है Au और जिसका एटॉमिक नंबर है 79। ये धातु कितने नंबर पर पाई जाती है? 79 नंबर पर, जिसका सिंबल Au। ठीक है, क्लियर। बाकी अधातु को आप पीटोगे ना, अधातु में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। अधातु को जैसे थोड़ा मारोगे बिखर जाएगी, उसे भंगुरता बोलते हैं, भंगुरता। ठीक है, चार पॉइंट अब क्लियर कर चुके हैं। नंबर 5 पर देखो, तन्यता, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, तन्यता किसे कहते हैं? देखो ये इसकी तरह ही पॉइंट है। तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं को पीट पीट कर लंबे लंबे पतले पतले तार निकालना। धातुओं को पीट पीट कर, धातुओं को पीट पीट कर लंबे और पतले तार, लंबे और पतले तार निकालना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। मतलब मेटल है जो आप पीटते जाओ उसको हिट करो, अगर सबसे लंबा और सबसे थिन अगर तार निकल सकता है, इस गुण को क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। मतलब धातुओं को पीट पीट कर लंबे लंबे तार प्राप्त करना क्या कहलाता है? तन्यता। और सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? वो भी गोल्ड ही है। सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी है, डक्टनेस, जो मेटल है, सबसे ज्यादा तन्य जो धातु है वो कौन सी होती है? वो होती है गोल्ड, सोना। कौन सी धातु है? सोना। सोने को आप पीट कर कितना भी लंबा तार निकाल सकते हो, ऐसा मानते हैं। एक नोट डालकर स्पेशल पॉइंट आपको मैं बताऊं कि अगर 10 ग्राम सोने को, अगर 10 ग्राम सोने को आप पीटोगे ना तो 2 किलोमीटर लंबा तार निकल जाएगा। 10 ग्राम सोने में से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर हम प्राप्त कर सकते हैं। इतना ज़्यादा डक्टलेस है कौन? डक्टनेस है कौन? गोल्ड। इतना ज़्यादा मेलेबल है। तो कितनी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली? फिजिकल हमने 4, स्ट्रेट, हार्डनेस, रंग, आघात वर्धनीयता और तन्यता। और कौन सा किया? तन्यता। अब देखो 4 पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। 5वें पॉइंट में स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन सा? घनत्व। कौन सा स्टार्ट कर रहा हूँ? डेंसिटी। देखो पॉइंट नंबर 5, घनत्व।
डेंसिटी। सुनो ध्यान से, देखो घनत्व किसे कहते हैं, घनत्व को समझना एक थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, आपका लेवल अभी कम है ना, 8th क्लास में हो, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ घनत्व को समझाने के लिए। देखो घनत्व किसे कहते हैं, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं, इसको डी लिखते हैं, इसको मास अपॉन आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, तो D इक्वल एम अपॉन वी। ये फॉर्मूला किसका है, ये घनत्व का है, D इक्वल एम अपॉन वी। और घनत्व का मतलब होता है कम जगह में, मतलब कम आयतन में अगर आप ज़्यादा मास कवर करते हो, कम आयतन में अगर ज़्यादा मास कवर किया जाता है ना, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। जैसे ये समान लंबाई चौड़ाई का एक लकड़ी का टुकड़ा है और यही समान लंबाई चौड़ाई का एक लोहे का टुकड़ा है, इन दोनों की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम है। ये टुकड़ा किसका है, लोहे का, ये टुकड़ा किसका है, लकड़ी का। बताओ दोनों का आयतन समान है क्या, आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बिल्कुल दोनों की लंबाई समान है क्या, दोनों का वजन भी समान है क्या, वजन मतलब ये मास। फिर आप कहोगे नहीं सर लोहे का मास ज़्यादा है, लोहे का द्रव्यमान क्या, इसका द्रव्यमान क्या है हाई, कैसा है ज़्यादा, और इसका द्रव्यमान क्या है लो। और अगर द्रव्यमान कम है तो फिर ये घनत्व भी कम होगा। ये दोनों राशियां हमेशा बराबर होती है, बराबर में जो दोनों राशियां आती है ना हमेशा बराबर होती है। बटे वाली राशि क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, बटे वाली राशि अलग। अगर आयतन ज्यादा है तो फिर घनत्व कम हो जाएगा, आयतन कम है तो घनत्व ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा। तो लोहा मेटल है, लकड़ी नॉन मेटल है, आप समझ सकते हो धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है, धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है। अगर लोहे का द्रव्यमान ज्यादा है तो लोहे का घनत्व भी ज्यादा होगा। मतलब इन दोनों में समान जगह पर लोहे ने ज्यादा वजन कवर किया है। आप देख सकते हो एक तो 50 किलो आप बहुत दूर में फैला, जैसे रुई 50 किलो रुई की बात करें बहुत लंबी चौड़ी फैल जाएगी, और एक 50 किलो का बांट आता है ना, इतनी सी जगह में 50 किलो वजन कवर हो जाएगा, इतनी सी जगह में। तो कम जगह में ज्यादा वजन कवर करना ही घनत्व होता है, उसका घनत्व ज्यादा होता है। जगह कम होनी चाहिए, जगह का मतलब अगर आयतन कम हुआ तो फिर घनत्व क्या हुआ, ज्यादा। आयतन अगर ज्यादा हुआ तो फिर घनत्व क्या हुआ, कम। समझ में आ रही होगी बात। तो कम आयतन में ज्यादा वजन है किसका, लोहे का, और लोहा धातु है। तो वी कैन से दैट द मेटल्स हैव मैक्सिमम डेंसिटी, मेटल के पास यानी कि धातुओं का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। आपको इतना से लिखना है, धातुओं का घनत्व अधिक होता है किसकी तुलना में, अधातु की तुलना में। ये लो, ये हमने कितने पॉइंट क्लियर कर लिए हैं, 6 पॉइंट। अवस्था, कठोरता, रंग, आघात, वर्तनीयता, तन्यता और घनत्व, 6 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। 2 पॉइंट और बच रहे हैं, गलनांक, क्वथनांक और ऊष्मा और विद्युत का चालन। ठीक है ये जो 2 पॉइंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। आज का टाइम तुम्हारा ओवर हो चुका है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।